नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप आज फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सिवान के जाने माने भाजपा नेता सुधीर जायसवाल, जो पार्टी के एक अच्छे वक्ता के तौर पे जाने जाते हैं। जब भी हम इनसे पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के नीतियों और उनके विचारों को लेकर जब हम बात करते हैं तो बड़ी ही वाक्पटुता के साथ सुधीर जायसवाल उसका जवाब देते हैं। लेकिन आज राजनीति की बात हम बाद में करेंगे। आज सबसे पहले बात करेंगे उस महामारी की जिसने आज पूरे विश्व को धराशायी कर दिया है। बड़ी बड़ी महाशक्ति भी उसके आगे बिल्कुल फेलियर नज़र आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। हम बात कर रहे हैं कोरोना की, और कोरोना ने जो उत्पात मचाया है, हालांकि इसके लिए दोषी हम लोग भी हैं, हम भी हैं, सरकार भी दोषी है। हम इसलिए दोषी हैं कि हम उसकी गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं। हमें बार बार कहा जाता है कि मास्क लगा के चलिए, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखिए, लेकिन हम वो नहीं कर पाते हैं। सरकार इसलिए दोषी है कि सरकार जिस पैमाने पे इसकी जांच करवानी चाहिए थी वो नहीं हो पाया। और आज जो सिवान शहर इस महामारी से बचा हुआ था, कल 2 कोरोना पॉजिटिव शहर के बीचों बीच हॉट स्पॉट वो पुरानी बजाजी जो बड़ी मस्जिद का इलाका है वहाँ से मिला, और उसके बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई। हम आज इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे सुधीर जायसवाल से कि आखिर इतनी बड़ी महामारी को सरकार ने गंभीरता से क्यों नहीं लिया, क्यों इसकी जो जांच होनी चाहिए थी वो तरीके से अभी भी नहीं हुई है। इलाके को सील कर दिया गया है, लेकिन ज़रूरत है जिस तरह से वहाँ से फीडबैक आ रहे हैं वो ये आ रहा है कि जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकला है वो कम से कम सैकड़ों लोगों के संपर्क में था। आज ज़रूरत है कि जैसे जो पुरानी बजाजी का इलाका है वो मुंबई का धारावी, आपने देखा होगा टीवी स्क्रीन पे कि किस तरह से झुग्गी बस्तियों का वो एकदम पूरा जाल बिछा हुआ है, ठीक उसी तरह से पुरानी बजाजी का इलाका है। छोटे छोटे मकान हैं, लेकिन उन मकानों में रहने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और आज जिस तरह से लगातार 2-3 दिनों से कुछ मौत भी हुई है जो सस्पेक्टेड है, जो शंका उत्पन्न करती है कि क्या वो कोरोना पॉजिटिव थे, क्या उनके परिवार के लोगों ने उसे छुपाने का प्रयास किया। प्रशासन पूरे इलाके का जांच क्यों नहीं करवाया, यही सवाल लेके सबसे पहले हम सुधीर जी से बात करेंगे। सुधीर जी, आप भी उसी इलाके के रहने वाले हैं, थोड़ा सा हटके हैं, लेकिन जिस तरीके से पुरानी बजाजी को आप अच्छी तरीक़ा से जानते हैं, उसके एक एक गली को आपने देखा है, जिस तरह से वहाँ लोग रहते हैं, जो जीवन वहाँ पे व्याप्त है, और उस परिस्थिति में कोरोना पॉजिटिव मिलना वहाँ पे, क्या ये नहीं लगता कि वहाँ अभी बहुत सारे लोग हैं जो कोरोना से ग्रसित हो सकते हैं? ज़रूरत है एक अच्छी तरीके से जांच करने की। देखिए, हम तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं एटीएन न्यूज़ चैनल को कि इस कोरोना महामारी पर आपने एक डिबेट करने का या वार्ता करने के लिए हमें समय दिया। इसके लिए मैं एटीएन न्यूज़ चैनल और परिवार को धन्यवाद देता हूँ। जहाँ ये कोरोना हुआ है उसे पुरानी बजाजी न कह के बनारस की गली कहे तो इसमें कोई दो मत नहीं होगा। इतनी पतली पतली गलियाँ हैं और उसकी शाखाएँ इतने अधिक हैं, खासकर स्वर्णकार वर्ग के लोग, चाहे वो कारीगर हो चाहे वो दुकानदार हो, इतनी ज़्यादा मात्रा में उस गली में रहते हैं जिसका जवाब नहीं है। और ये जिस व्यक्ति को हुआ है वहाँ सोना और चांदी गलाने का व्यक्ति काम करता था, कारीगर था। कारीगर न कह के, खैर कारीगर आप कह सकते हैं, वो महाराष्ट्र का ही रहने वाला है। चूँकि स्वर्णकार समाज में सोना और चांदी की प्योरिटी गलाकर बताने के लिए अब किसी के पास कला है नहीं, ये महाराष्ट्र के लोग ही करते हैं।
और बहुत हम लोग बच्चे थे तभी से वो सिवान में बसा हुआ है। पहले वो निराला नगर में रहता था और निराला नगर के बाद में मकान बेच के पुरानी बजाजी में आ गया। चूँकि इस महामारी में सबको सरकार के बताए रास्ते पे चलना चाहिए। सरकार बार बार हिदायत दे रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो या जिला प्रशासन, कि आप मास्क लगा के रहें, आप दूरी बना के रहें, बार बार साबुन से हाथ धोएं, उसके बाद ही भोजन करें, सैनिटाइजर लगाएं। 18 साल से छोटे बच्चों को आप घर से बाहर न निकालें। 65 साल से 60 के बाद जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनको घर से बाहर ना निकले। आप भी घर से बाहर ना निकले, अगर ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकले। मगर आप मीडिया वाले लोग हैं, आप शहर में देख लीजिए, लग नहीं रहा है कि हम कोरोना की ज़िंदगी जी रहे हैं। आम जीवन जैसे हम लोग जीते थे उस तरह तमाम लोग, शहर में इतनी भीड़ होती है जिसका जवाब नहीं है। आप अपने कैमरा उठा के देख लीजिए, ना किसी के पास दूरी है, ना किसी के पास मास्क है और ना कहीं किसी को इसका डर भय है। इसलिए ये डर का माहौल है। और मैं पता चला, हम तुरंत एसडीओ साहब से बात किए। एसडीओ साहब ने कहा है, उन्होंने सिविल सर्जन को फ़ोन किया कि तुरंत वहाँ जाँच होना चाहिए। अभी 4 दिन पहले डॉक्टर विद्याभूषण जी की मृत्यु हो गई। और उनके कंपाउंडर से मुझे जानकारी मिली जब हम उनके दरवाजे पे गए कि 3 दिन से उनको फीवर था और जिस दिन वो उनकी मृत्यु हुई उस दिन सांस लेने में भी तकलीफ थी। तो हमें एसडीओ साहब से पूरा कोरोना का जो सिम्टम है यही तो है कि बुखार होगा, सर्दी होगी, खांसी होगी और उसके बाद से आपको सांस लेने में दिक्कत होगा और फिर आपकी मौत होगी। ये पहले से आता था, मगर अभी WHO का जो रिपोर्ट है कि कोई सिम्टम नहीं होगा, आपको कोरोना हो जाएगा, आप तत्काल गिर जाएंगे। बाद में जब जांच होगी तो आपको पता चलेगा कि आपको कोरोना पकड़ा हुआ। तो इस महामारी से बचने के लिए मैं आपके माध्यम से सभी लोगों के, सिवान लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि घर में ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकले, ना ज़रूरत हो तो आप बेकार का ना निकले। और घर से जब निकले तो मास्क ये तो जब हमें लगता है कि जब 22 मार्च से जब जनता कर्फ्यू का ऐलान हुआ था उस समय से आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि भाई आप एकदम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा के चलिए। सबसे बड़ी ज़रूरत है ये अभी जो दिखाई दे रही है कि जिन घरों में आपने डॉक्टर विद्याभूषण जी का नाम लिया, कल एक और बुजुर्ग की, श्रीकांत जी के पिताजी की मौत हो गई उसी मोहल्ले के, और वहाँ भी जब हमने घर के लोगों से बातचीत की तो वही सिम्टम बताया। तो आखिर जो लोग हैं, जो घर, उस घर में भी श्रीकांत भारती जी के परिवार में भी कई लोगों की तबीयत अभी भी खराब है, ये कल उनके घर के लोगों ने बताया। तो अब यहाँ पे ज़रूरत यह है कि बिल्कुल लोक लाज की चिंता ना करके, आखिर किस बात का लोगों को डर है, जांच करवा लेने में। अगर आप अपना ज़िंदगी बचा लेते हैं, अपने परिवार के ज़िंदगी बचा लेते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों, तो क्या दिक्कत है, क्यों नहीं आगे आ रहे हैं आप? मैं आपके माध्यम से आज ही जिला प्रशासन से मुलाकात करके मैं जिला प्रशासन से निवेदन करूंगा कि तत्काल सिर्फ वहाँ गली को लॉक कर देने से बीमारी का समापन नहीं होगा। उस एरिया के तमाम लोगों को, खासकर डॉक्टर विद्याभूषण, स्वर्गीय श्रीकांत भारती के परिवार और अगल बगल के मोहल्ले के लोगों को एक टीम लगाकर तत्काल जांच कराई जाए ताकि ये महामारी अलग दूसरी मोहल्ले में ना फैल पाए। मैं आपके माध्यम से, प्रशासन ने अपना काम किया है कि उसे लॉक कर दिया है, लेकिन जो लॉक की तस्वीर सामने आई है उसी वो बांस गाड़ दिया गया, लेकिन लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब कुछ तो उसी तरीके से चल रहा है। मोहल्ला लॉक हुआ है, हमने देखा सुबह में उस मोहल्ले को लोग उस बल्ले को फान के बाहर जा रहे हैं और फिर सामान वस्तु, तो फिर क्या मतलब है इसका? लॉक का कोई मतलब नहीं हुआ। प्रशासन को वहाँ पूरी व्यवस्था करनी चाहिए और उस मोहल्ले के चारों तरफ एरिया को सील करके और तत्काल वहाँ मेडिकल जांच टीम बैठाकर तमाम सभी लोगों को जांच कराना। सुधीर जी, आप चूंकि सामाजिक जीवन जीते रहे हैं, एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और सबसे बड़ी बात है कि आपकी सरकार भी है, शासन आपका है, प्रशासन आपका है। आप क्यों नहीं लोगों को एक अपने तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि लोग निसंकोच भाव से, अगर उनके घर में किसी को कहीं कुछ बीमारी होती है, मतलब तबीयत खराब होता है, सर्दी खांसी बुखार वगैरह ये सब होता है, तो वो तुरंत अपना जांच करवा लें। इससे वो अपना भी जान बचाएंगे और अपने परिवार को। तो क्या ये ATN लाइव के माध्यम से हम सिवान वासियों को ये आश्वस्त करें
कि सुधीर जायसवाल आज से लग जाएंगे, कम से कम अगर 10 जिंदगी भी आप बचा लिए तो आपका ये जीवन सफल माना जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से तमाम सिवान शहरवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपको कोई भी थोड़ी सी भी तकलीफ हो, तुरंत आप स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, डॉक्टर से मिलें और अपने परिवार के लोगों को जांच कराएं। आपके जांच कराने से स्वयं आप स्वस्थ रहेंगे, अपने परिवार की सुरक्षा कर पाएंगे और अगल बगल मोहल्ले रहने वाले तमाम लोगों को आप सुरक्षित रख पाएंगे। एक निवेदन सिवान नगर वासियों से और है कि अगल बगल के आपके किसी घर में अगर खांसी हो, सर्दी हो, बुखार हो, तो उस व्यक्ति को राय दें कि आप तुरंत तत्काल स्वास्थ्य केंद्र जाएं और आप अपना स्वयं वहाँ जाकर जांच कराएं। सुधीर जी, अगर बाय द वे हो नहीं, भगवान करे कि ऐसा दिन देखना ना पड़े, जिस तरीके से शहर के एकदम हृदय स्थली उसको कहते हैं, बड़ी मस्जिद का इलाका, पुरानी बजाजी बड़ी मस्जिद का इलाका, तो और संयोग कहिए या सौभाग्य कहिए कि आपके दल के स्वास्थ्य मंत्री, बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भी आप ही के दल के हैं, मंगल पांडे जी, और सिवान के रहने वाले हैं। तो इस परिस्थिति में क्या हम सिवान वासी आशा रखें कि आप माननीय मंत्री जी से बात करके, अगर कोई नहीं जाता है उसके बावजूद जो संक्रमित परिवार है, जो लोगों की, जिन लोगों की मौत हुई है, कम से कम उनके परिवार के सभी लोगों की जांच की व्यवस्था उनके घर तक करवाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, आपके माध्यम से बिहार सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री मानवर श्री मंगल पांडे जी से हम आज ही बात करेंगे और बात करके हम आग्रह करेंगे कम से कम पुरानी बजाजी इलाका तत्काल उस इलाके बजाजी हो जाए तो पूरे सुने पे सुहागा, कैंप लगाकर स्वास्थ्य की जांच हो, ताकि तमाम शहर के लोग और लोग इससे कम से कम बच पाए, उस मोहल्ले के लोग भी सुरक्षित रह पाए और ताकि शहर के लोग भी सुरक्षित रह पाए। मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं नगरवासी को कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मैं आज ही बात करके और तत्काल व्यवस्था कराने का वहां प्रयास करूंगा। चलिए, आपने देखा कि सुधीर जी से अभी हमारी बातचीत हो रही थी और सुधीर जी बड़े अच्छे राजनेता हैं, बड़ी अच्छी पकड़ है शहर पे, और जिस तरीके से ये भी सौभाग्य की बात है कि वो जिस दल से हैं, सरकार उसी की है, शासन उसी का है, प्रशासन उसी का है। और जो हमने कहा था कि पुरानी बजाजी का जो इलाका बहुत छोटा नहीं है, बड़ा इलाका है। अगर वहाँ के लोगों को अगर जांच करवा लिया जाए, एक अभियान चला करके, सुधीर जी ने कहा कि हम कैंप लगवा करके, आज स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत करेंगे और कैंप लगा करके हम चाहेंगे कि वहीं पे किसी को कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है और वहीं पे जांच हो जाए। तो हमें लगता है कि जिस महामारी का डर आज पूरे सिवान शहर में एक दहशत की तरह फैला हुआ है, हमें लगता है कि उससे निजात मिल जाएगा। और सुधीर जी ने अगर ये काम करवा दिया तो हमें लगता है कि सिवान वासियों पे एक बहुत बड़ा ऋण होगा। इसलिए ऋण होगा क्योंकि आज के दौर में कोई भी नेता जनता के पास सीधे नहीं जाना चाहता है, ये दुर्भाग्य है। और आज ये कोरोना महामारी एक बिल्कुल उस राक्षसी की तरह मुंह बाए खड़ी है कि कब ये राक्षसी किसको निगल जाए किसी को पता नहीं है। और सुधीर जी अगर ये प्रयास करते हैं, कुछ लोगों की जानें बच जाती हैं, तो ये बड़ा सौभाग्य की बात है। सुधीर जी का जीवन भी सफल माना जाएगा। हम इसी तरह से आपको पूरा कोरोना का एक एक अपडेट दिखाते रहेंगे। हमारी भी जिम्मेवारी है, हम अपने इस शहर को बचाने की हमें भी चिंता रहती है। हम अपने चैनल के माध्यम से, आपने देखा होगा कि जब शुरू से कोरोना 22 मार्च से, हमको याद है कि 22 मार्च से जब लॉकडाउन हुआ था, ATN लाइव बिल्कुल ग्राउंड जीरो से एक एक खबर को दिखा रहा था। हम लोग भी, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो अपनी जान जोखिम में डालकर, लेकिन खुशी होती है कि हमने सिवान को बचाने का काम किया। गर्मी की होगी अब छुट्टी, घर बैठे मंगाए कूलर, पंखा और घरेलू वायरिंग के सामान फ्री होम डिलीवरी के साथ। हेवल्स, एंकर, फिलिप्स और क्रॉम्पटन के एकमात्र अधिकृत विक्रेता मनीष इन्फोकॉम एंड मोबाइल, मखदुम सराय मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9934019286।